सर्व गोष्टी तुम्हाला निश्चित मिळणार आहेत. दत्ता दत्ता तुझं अभिनंदन, कॉंग्रॅच्युलेशन. जाऊया कॉम्बॉक्सच्या दिशेनं, जिथे समालोचन कक्षामध्ये नरेश डोंबे सज्ज आहेत. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. थँक्यू. धन्यवाद प्रशांत आदवडे सर, धन्यवाद कुणाल दाते सर. आपण जबरदस्त मॅचेसचा आस्वाद घेतोय. सेमीफायनलच्या ऑल इंडिया ओपन पूलचा आस्वाद घेत असताना यशवंतभाऊ पाचंगे शिरसार स्पोर्ट्स विरुद्ध बांदेश्वर बांदा रोही स्पोर्ट्स क्लब या दोन बलाढ्य संघांमध्ये मॅच. भूषण गोळेचा अत्यंत सुंदर चेंडू, त्यावरती तितकाच सदाबहार फटका, पॉइंटच्या डोक्यावरून चेंडू जाईल सीमारेषा पाडून 4 रन. 9:26 पहिला चेंडू टाकलेला आहे भूषण गोळे. ISPL मध्ये बघितलं भूषण गोळेला आपण दोन्ही सत्रांमध्ये. इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग मध्ये एक जबरदस्त गोलंदाज. विशेष म्हणजे आपण 50-50 चॅलेंज ओव्हर्स मध्ये भूषण गोळेला जास्त गोलंदाजी करताना बघितलं. सातारा शहराला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू महाराष्ट्र रणजी संघाच्या देखील स्क्वॉड मध्ये होता. या दुसऱ्या चेंडूवरती एक दमदार फटका. यावेळेस अमित तापकीर वेगवान फलंदाजीला आयाम देताना बघायला मिळतोय. पहिला चौकार, त्यानंतरचा हा अक्रॉस द बॅट लॉफ केला चेंडू मिड विकेटच्या डोक्यावरून. अमित तापकीरचा एक सदाबहार षटकार. 10 धावा फलकावरती येत आहे. षटक क्रमांक पहिलं सुरू असताना बांदेश्वर बांदा, बबलू पाटील आणि त्यांचे सहकारी या संघामध्ये खेळतात. रोही स्पोर्ट्स क्लबनं हाफ क्लिअर केल्यानंतर या स्पर्धेच्या विजेतेपदाचे प्रबळ दावेदार त्यांना मानलं जातं. अनेक तगड्या संघांना त्याने परतीचा रस्ता दाखवलाय आणि सेमीफायनल मध्ये त्यांची गाठ शिरसार स्पोर्ट्स विरुद्ध पडलेली आहे. परत एकदा अमित तापकीरचा प्रयत्न आहे. अमित तापकीर हा देखील लेदर क्रिकेट मधला एक मोठा स्टार खेळाडू आहे. भरपूर क्रिकेट लेदर क्रिकेट मध्ये खेळलेला आहे. 2008 ला पुणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग ही लेदर क्रिकेट वरची स्पर्धा झाली होती. तिथे 5 लाख रुपयामध्ये एक संघ मालकांना सिलेक्ट करायचा होता. त्या स्पर्धेमध्ये 1,17,000 रुपये ही हायेस्ट ऑक्शन बीड मिळवली होती ती अमित तापकीरनं. आणि 2008 साली 1,17,000 म्हणजे खूप मोठी किंमत होती ती. कोहिनूर पॅन्थर्स मधून आम्ही बघितलं अमित तापकीरला आणि तदपासून आजपर्यंत त्याच्या बॅट मधून धावांचा दबदबा वाहतोय. तर इथे चांगला फटका. पुन्हा एकदा अनिकेत ताकवणेचा हा एक पॉवरफुल षटकार. पहा तुम्ही कसा स्लॉक केला चेंडू. पूर्ण तो खाली बसलेला होता तिथे. एक पाय थोडासा बाजूला ठेवला आणि चेंडूला उचललं स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून. वाह, काय सुंदर फटका, काय जबरदस्त एक्झिक्युशन आहे. संघ नायक आहे दौंड तालुक्यातला हा उभरता सितारा. अनेक वेळा तुम्ही बघताय का बऱ्याचशा खेळाडूंचं एकच रुटीन असतं. ज्यावेळेस ते स्टान्स घेतात त्यावेळेस त्याच्या अगोदर ते बॅटला किस करताना अनेक खेळाडू आपल्याला दिसलेले आहेत. एक रुटीन आहे प्रत्येक बऱ्याचशा खेळाडूंचं हे रुटीन आहे. जसं की स्टीव्ह वॉचं एक रुटीन होतं. तो नाऊ म्हणायचा, स्टान्स घ्यायच्या अगोदर नाऊ असा उल्लेख करायचा तोंडाने आणि मग तो स्टान्स घ्यायचा. याबरोबर इथे अक्रॉस द बॅट खेळायचा प्रयत्न. मात्र भूषण गोळेचा सुंदर चेंडू उजव्याच्या बाहेर टाकला होता गुड लेंथ वरती. हलकासा बाउन्स देखील चेंडूला आपण बघतोय तिथे आणि सरळ गेला चेंडू. अनुमान होतं की आतमध्ये येईल चेंडू अनिकेत ताकवणेला आणि चेंडूचा अंदाज बघून त्यानं बॅट फक्त फिरवली. 17 धावा पहिल्या षटकामध्ये. अनिकेत ताकवणे स्ट्राईक एंडला. लेंथ बॉल होता. यावेळेस ड्राईव्ह केला चेंडू. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर. क्षेत्ररक्षक तिथे संघनायक आहे तुषार रणदिवे. एक धाव जरूर प्राप्त होईल आणि पहिल्या षटकाची सांगता होईल. एक षटक संपलेलं आहे. 18 धावा. सलामीची जोडी मैदानामध्ये. चेक. शिवांश ढवळे. मोत्यांच्या हारापेक्षा घामांच्या धारांनी मनुष्य अधिक शोभून दिसतो. आज आपण बघू शकता फिल्डिंग आणि बॅटिंग मध्ये जबरदस्त कामगिरी केली दत्तानं आणि आता घामांच्या धारा या ठिकाणी वाहत आहेत. सुदर्शन केदार आमच्या बरोबर आहेत. त्याचबरोबर सागर ढवळे आणि
नागेश दादा यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपण या ठिकाणी प्रदान करतो आहे. दत्ता पवार DP अतिशय दर्जेदार कामगिरी. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार टाळ्यांचा गजर दत्तासाठी होतो आहे. लेदर बॉलचा देखील प्रचंड अनुभव. सुपूर्व चषकामध्ये मागच्या पर्वामध्ये आपण बघितलं तर मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार त्याला मिळाला होता. 43 धावांची शानदार इनिंग. या ठिकाणी ट्रॉफी, जॅकेट, लॅपटॉपची बॅग आणि चतुर्थ खेळाडू आहे त्यामुळे बुद्धिमत्ता चाचणी आणि तर्क क्षमता परीक्षण असलेलं पुस्तक आपल्याला दिले जातं. दत्ता अभिनंदन, कॉंग्रॅच्युलेशन, वेल डन. दॅट्स इट फ्रॉम द प्रेझेंटेशन बॉक्स. ओव्हर टू कम बॉक्स. यानंतरच्या सामन्याची उद्घोषणा देखील लगेच आपण करतोय. ग्रँड फिनाले पुणे जिल्हा क्रिकेट नियामक मंडळ अंतर्गत फायनल मैदानामध्ये प्रहार प्रीमियर लीग मध्ये होणार आहे. पहिला फायनलचा सामना आणि मॅच होणार आहे आलमभाई पठाण 11 वारजे विरुद्ध DK पॅन्थर्स वाघोली. स्क्रीनवरती आपण आपल्या भगिनी बघतो. दरवर्षी आदरणीय सचिन ढवळे सर भगिनींसाठी देखील मॅचचं आयोजन करत असतात आणि त्यांच्या 2 संघांमध्ये 2 मॅच होतात. यावर्षी देखील 3 मॅच होतात खरं तर दरवर्षी. यावर्षी 2च मॅच आपण ऑर्गनाईज केल्या. मात्र एकाच संघाने दोन्ही सामने जिंकल्यामुळं ती सिरीज चा निर्णय लागलेला होता, त्यामुळे आपण तिसरी मॅच केली नाही. स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थिनी भविष्यामध्ये मोठ्या आस्थापनांवरती अधिकारी म्हणून कार्यरत असतील. आपल्याला भरपूर शुभेच्छा आहेत. वाह वाह, सुंदर फटका, इथे लाजवाब 4 धावा. पहिला डाव मैदानामध्ये सुरू आहे. 24 धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक 2 मैदानामध्ये सुरू आहे आणि काय फलंदाजी. अमित तापकीर हा बहरलेला वृक्ष आहे आणि चिरंतन वसंत ऋतूमध्ये आहे. या बहरलेल्या वृक्षाचं एक पान सुद्धा शिशिर ऋतूकडे बघत नाहीये. सदाहरित अमित तापकीर. नो बॉल. धनंजय भिंताडे गोलंदाजी मार्क वरती. पहिल्या चेंडूवरती मोठा फटका आला होता. एक धाव जरूर अनिकेतने घेतली होती. त्यानंतर वाईड, पुन्हा चौकार आणि पुन्हा नो बॉल. ही समस्या सातत्याने राहिलेली आहे धनंजय भिंताडेला. अनेक वेळा आपण पाहतो की ओव्हरस्टॅपिंग, त्याचा पाय थोडासा पुढे जातो, खूप वेळा जातो. उंची मोठी आहे कदाचित, त्यामुळेच या अडचणी येत असाव्यात. अमित तापकीर 15 वरती 5 चेंडूचा सामना करताना तर अनिकेत थोरात 8 धावसंख्येवरती 4 चेंडूचा त्याने सामना केलेला आहे. गेले अनेक वर्ष आम्ही अमित तापकीरची चर्चा करत होतो. काउंटी क्रिकेट देखील तो खेळलेला आहे. त्याचबरोबर PDPL मध्ये देखील प्रभावी कामगिरी. ॲज अ टेनिस बॉल मध्ये देखील अमित तापकीर लाजवाब राहिलेला आहे. एक काळ जोडी होती 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7-8 वर्षांमध्ये अमित तापकीर, भरत टिंगरे ही जोडी यायची आणि मातब्बर संघांना या जोडीनं भरपूर त्रस्त केलं होतं. आज अमित तापकीर पुन्हा एकदा ऑल इंडिया ओपन पूल मध्ये आपल्या फलंदाजीचा जलवा दाखवत असताना. रिव्हर्स खेळायचा होता, प्रयत्न फसलेला. हलकंसं अपील तिथे आलेलं आहे, मात्र गोलंदाज त्या अपीलला साथ देताना दिसला नाही. संभाजी पाटील, बबलू पाटील, ISPL सुपरस्टार. यावर्षी 10 लाखांपेक्षाही जास्त रक्कम ऑक्शन मध्ये बबलू पाटीलने कमावलेली आहे. गेल्या वर्षीचा स्ट्राईक रेट 252चा होता. 106 धावा पहिल्या ISPL मध्ये बबलू पाटीलने बनवलेला होता आणि सर्वाधिक स्ट्राईक रेट होता. त्यामुळं निश्चित घसघशीत रक्कम मिळाली. यावर्षी देखील परफॉर्मन्स चांगला होता. हो, लेंथ बॉल, परफेक्ट यॉर्कर होता. पायाला चिरून जाणारा हा यॉर्कर निर्धाव ठरेल आणि अफलातून चेंडू आपण इथे बघतोय. 25 धावा फलकावर. दुसऱ्या षटकामध्ये पहिला डाव इथे सुरू आहे दुसऱ्या सेमीफायनलचा. पुन्हा एकदा हा चेंडू बघू आपण. यस, उजव्या यष्टीला हलकासा मिस करत चेंडू जातोय.
उजव्या यष्टीच्या समोर टाकला होता, मात्र थोडासा लेग कटर चेंडू, दिशा बदलली चेंडूनं आणि धावफलक तिथे 25 आहेत. स्पर्धा खूप महत्वाची आहे आयुष्यामध्ये. मग तुम्ही ओ हो इथे पहिला चौकार आला होता, मात्र त्यानंतर अमित तापकीरला अक्षरशः थांबून ठेवलं, अडवून ठेवलं. बघतोय आपण अमित तापकीरची ही भावमुद्रा आहे. गुड लेंथ अगदी पुढे होता, ओव्हर पिच म्हणू शकतो या बॉलला आपण. टप्पा पडल्यानंतर तो बाहेर निघाला आणि निर्धाव चेंडू. काय कमालीची गोलंदाजी राहिली धनंजय बिनताडेची. फक्त 7 धावा या षटकामधून, 4 चेंडू सलग निर्धाव आलेले आहेत. तिथे आपण बघू शकतो अगदी डॉट आहेत, काळे मोठे ठिपके आहेत 4 धनंजय बिनताडेचे. कमालीचा गोलंदाज आहे, व्हेरिएशन भरपूर आहे. आणि एकदा का एखाद्या खेळाडूची दुखरी बाजू समोर आली की त्यावरती मीठ चोळायला हा मागे पुढे बघत नाही. तिकडे बगिडींचा जल्लोष सुरूच आहे. रनर अप आणि विजेता दोन्ही संघ एकत्रितपणे जल्लोष करतायत, सेलिब्रेशन करतायत. घसघशीत प्राइज देखील त्यांना मिळालेला आहे. आणि ती चर्चा आपण करत होतो की स्पर्धा प्रत्येक ठिकाणी असते आणि त्या स्पर्धेमध्ये आपण उतरलं पाहिजे, खरं उतरलं पाहिजे. कुठल्याही क्षेत्रात आपण जा. आज आपण बघतो की सिंहगड कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, सिंहगड कॉलेज ऑफ डेंटल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हा सगळा मोठा कॅम्पस आहे. मॅनेजमेंटचं शिक्षण देखील इथं दिलं जातं आणि मोठा कॅम्पस आहे. इथे हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात, मात्र तेवढे जॉब्स आज सध्या अवेलेबल नाहीत आणि जॉब मिळवण्यासाठी देखील विद्यार्थ्यांना स्पर्धेत मध्ये उतरावं लागतं. आपण सरकारच्या विविध ऑफिसेसमध्ये देखील स्टाफ सिलेक्शन असेल, सरळ सेवा भरती असेल किंवा MPSC UPSCच्या माध्यमातून वर्ग 1 अधिकारी पदाच्या ज्या परीक्षा असतात तिथे देखील विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणे अभ्यास करतात. लाखो विद्यार्थी अभ्यास करतात, शेकडो जागा असतात, त्यामुळं मोठं कॉम्पिटिशन आहे. आणि त्या विद्यार्थ्यांना अवघड विषय सोपे करून शिकवण्यासाठी सचिन ढवळे सरांची मॅथ्स अँड रिझनिंग अकॅडमी काम करते. अनेक अधिकारी सरांनी आज महाराष्ट्राच्या विविध ऑफिसेसमध्ये पाठवलेले आहेत. मात्र तरी देखील त्यांच्या आपण इन्स्टिट्यूटमध्ये गेलात तर एकाही अधिकाऱ्याचा उल्लेख नसेल. हे अधिकारी आम्ही बनवलेत म्हणून सर कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या नावाने जाहिरात करत नाहीत. शेवटच्या 8 मिनिट शिल्लक आहेत आणि इथे कडक शॉट जमिनीच्या समांतर, मात्र क्षेत्ररक्षक तिथे पोहोचणारे डीप लॉंग ऑफ ला एक्स्ट्रा कव्हर वरून झेप घेतली, चेंडूवरती अडवला चेंडू. तिथे धावा मिळतील 1 आणि 2 धावा मिळतील. धावफलक पुढे पोहोचेल 29 वरती 0. यशवंत भाऊ पाचंगे स्पोर्ट्स फाउंडेशन, शिरसार स्पोर्ट्स फलंदाजी करताना आज ऑल इंडिया ओपन पूल मध्ये हा संघ सहभागी झाला होता. एक सामना ते खरं तर पराभूत झाले, त्यानंतर पुन्हा सुरुवात केली. त्यानं लागोपाठ 3 सामने जिंकले आणि चौथ्या सामन्यामध्ये ते सेमीफायनल मध्ये बक्षीस पात्र फेरीमध्ये आता खेळतायत बांदेश्वर बांदा रोहित स्पोर्ट्सच्या विरोधात. अखूट टप्प्याचा चेंडू यावेळेस हवेमध्ये जरूर आहे. क्षेत्ररक्षक पाठलाग करतोय आणि काय क्षेत्ररक्षण. यस 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 देर इज आम्ही पप्पू तोडकर. हो 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 पोलिश नॅशनल गेम्स मधला 100 मीटर रनिंग मधला हा गोल्ड मेडलिस्ट आहे पप्पू तोडकर. भारताच्या रग्बी संघातला नियमित सदस्य आहे पप्पू तोडकर. महाराष्ट्र पोलीस दलामध्ये सेवा करतोय पप्पू तोडकर आणि आता गडचिरोली या ठिकाणी पप्पू तोडकर यांची बदली आहे. मात्र प्रहार प्रीमियर लीग खेळायचीच आहे आणि म्हणून गडचिरोली वरून पुण्यामध्ये, आणि मला वाटतं मॅच संपून कदाचित रात्रीच फ्लाईट पकडावी लागेल कारण पोलीस सेवा आहे. ओ हो 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 काय यॉर्कर आहे, भन्नाट यॉर्कर. अनिकेत ताकवणेला अक्षरशः निष्प्रभ केलं आणि दांडी उडवली आहे. कमालीचा गोलंदाज नजीर शेख. नजीर शेख हा उत्तर प्रदेशचा खेळाडू आहे, मात्र पुण्यामध्ये स्थायिक आहे. क्रिकेट खेळण्यासाठी तो पुण्यात आला, पुण्यातच स्थायिक झाला आणि आज त्याच्या भन्नाट वेगापुढे भल्या फलंदाजांची दांडी उडते, निष्प्रभ होतात. आजही तो वेग बघायला मिळाला. काय यॉर्कर होता. परत एकदा बघू शकतो आपण
यस, खतरनाक यॉर्कर होता. बघत राहिलाय, थोडाशी स्माइल दिली तिथे अनिकेत ताकवणेने आणि त्याने बघितलं की नझीरनं इथे बाजी मारलेली. सतत 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 बघू शकतो आपण उजवी यष्टी कशी उडवलेली आहे अनिकेत ताकवण्याची. संघ नायकाला इथे बाद करण्यात यश मिळाले नझीरला. पहिल्या तीन चेंडूवरती दोन धावा घेतल्या होत्या इथे, मात्र चौथा चेंडू काय भयानक होता. खरं तर हा सेटअप बॉल असू शकतो. नझीर शेख बरोबर सामना संपल्यानंतर आवडेल आपल्याला त्याला विचारलाय की पहिले 3 बॉल त्याने 2-2 धावा घेऊ दिल्या आणि चौथा बॉल अचानक असा यॉर्कर टाकला. हा ठेवणीतला बॉल असतो, राखून ठेवलेला असतो बॉल, तो असा कधी काढायचा नसतो. महत्वाचं अस्त्र आपण जर योग्य वेळेस काढलं तरच ते परिणामकारक ठरतं आणि नझीर शेखनं ती प्रगल्भता दाखवली, यश मिळवलेलं आहे. 31 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. तिसरं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. अमित तापकीर नॉन स्ट्राईक एंडला. कुणाल खोंड पाबळ तालुका शिरूरचा खेळाडू आहे, गेली अनेक वर्ष क्रिकेटमधला तेजपुंज सितारा कुणाल खोंड. फुल टॉस होता बॉल आणि नो बॉल. इथे खराब थ्रो आहे. 2 धावा प्राप्त होतील, 3 धावा इथे मिळणार आहेत. नो बॉल इथे या ठिकाणी होतोय आणि तिसऱ्या पंचांकडे DRS कॉलची मागणी होते बबलू पाटील कडून. ओव्हर द वेस्ट, कमरेच्या वर चेंडू आहे का, अंगावरती टाकलेला हा खतरनाक बॉल होता. मात्र बघायचंय तो बीमर ठरेल का. आपण बघतो बीमर, प्रत्येक ओव्हर द वेस्ट बॉल बीमर नसतो. जो शरीराचा वेध घेतो त्याला बीमर म्हणतात. मात्र विकेटच्या मध्ये जर कोणताही चेंडू जर तुम्ही कमरेच्या वर टाकला तर तो नो बॉल दिला जातो. इथे नो बॉल असेल का, बीमर असेल का, याचं उत्तर आपल्याला बघायचंय. मागे होता, बॅकफुट वरती आला होता कुणाल खोंड आणि आपण बघतोय फटका खेळण्याचा प्रयत्न त्याचा. इथे अंगावरती चेंडू आला, नो बॉल. पंचांचा निर्णय कायम राहतोय. DRS अनसक्सेसफुल. या इनिंग मध्ये आता बांदेश्वर बांदा रोहित स्पोर्ट्सला DRS मिळणार नाहीये. 31 वरती 1 षटक क्रमांक 3 मैदानामध्ये सुरू आहे. प्रेक्षकांमध्ये पहा प्रचंड उत्सुकता आहे. ऑल इंडिया ओपनचे सामने बघायचे आज. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून खेळाडू या मैदानामध्ये आलेले आहेत. अनेक 34 धावा, 1 गडी बाद धावफलकावरती आहेत. तिसरं षटक सुरू आहे आणि हे सगळे क्षण आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये बंदिस्त करायला प्रेक्षक देखील तयार आहेत. आपल्या आवडत्या खेळाडूंचे फोटो घ्यायला, त्यांच्याबरोबर सेल्फी घ्यायला. ही क्षणचित्र सातत्यानं आपल्या मेमरीमध्ये कैद करण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. चुकू नये असा क्षण आहे हा. प्रहार प्रीमियर लीगच्या 12व्या पर्वातील सेमीफायनलची लढत आपण बघतो. दुसरी लढत आहे. यानंतर या इनिंग बरोबरच टॉस होणार आहे आणि दोन्ही संघ नायकाला मी मगाशी कॉल दिलाय. पुन्हा एकदा विनंती करतो, आपण टॉस बॉक्स मध्ये येऊन थांबा. पुन्हा एकदा यॉर्कर, मात्र हा वाईड यॉर्कर होता, थोडासा लांब टाकला होता कुणाल खोंड पासून हा चेंडू. नझीर शेखनं निर्धाव येणार आहे. तिसरं षटक मैदानामध्ये इथे सुरूच आहे. 34 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. यशवंतभाऊ पाचंगे स्पोर्ट्स फाउंडेशन, शिरसार स्पोर्ट्स, प्रेक्षकांमध्ये बॉडी बिल्डर सुद्धा आहेत. यस, उजव्याच्या बाहेर चेंडू अक्रॉस द बॅट खेळला, मात्र चेंडूला उंची मिळाली नाही, हवेत चेंडू गेला नाही आणि तिथे खराब क्षेत्ररक्षण आहे. 4 धावा मिळतील कुणाल खोंडला. चौकार प्राप्त होतोय आणि चौकारा बरोबरच धाव फलकावरती धावा असतील 38. 3 षटकांचा खेळ संपलेला. 1 गडी बाद 38. यशवंतभाऊ पाचंगे स्पोर्ट्स फाउंडेशन. सचिन ढवळेज मॅथ्स अँड रिजनिंग अकॅडमीच्या माध्यमातून प्रहार प्रीमियर लीगचं आयोजन, भव्य दिव्य आयोजन आहे. दिवस रात्र प्रकारामध्ये 7 दिवस ही स्पर्धा अव्याहत पण सुरू आहे. पावसाचा देखील व्यत्यय आला या स्पर्धेमध्ये. ऑल इंडिया ओपनचा दुसऱ्या दिवसाचा हाफ या ठिकाणी आपण खेळू शकलेलो नव्हतो. तर या मैदानामध्ये क्रिकेटचं प्रशिक्षण, लेदर बॉल क्रिकेटचं
तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण आपल्याला मिळणार आहे डीजे क्रिकेट अकॅडमीच्या माध्यमातून. आणि 1 एप्रिल रोजी डीजे क्रिकेट अकॅडमीची स्थापना झालेली आहे. स्वतः धीरज जाधव भारतीय संघाचे आंतरराष्ट्रीय खेळाडू आणि त्याचबरोबर त्यांच्या समवेत टेनिस क्रिकेटमधील सुपरस्टार संतोष बेलके सर या ठिकाणी आज उपस्थित आहेत. संतोष बेलके सरांचं आम्ही स्वागत करतो. आता मॅनेजमेंट त्यांच्याकडे आहे या मैदानाचं. त्याचबरोबर सुनील कांबळे सर आणि बाजीराव गोपाळ घरे जे लेवल 3 कोच आहेत. बीसीसीआयचे लेवल 1 कोच आहेत. यस, चांगला फटका आहे. टॉस मोठा असेल आणि 4 धावा. अमित तापकीर खूप वेळानंतर स्ट्राईक एंडला बघायला मिळतोय आणि काय सुंदर पुल केला अमित तापकीरनं. पहिल्या षटकामध्ये देखील भूषण गोळेलाच अमित तापकीरनं चांगले फटके खेळले होते आणि पुन्हा एकदा भूषण गोळे समोरच. मधल्या काळामध्ये अमित तापकीर नॉन स्ट्राईक एंडला उपस्थित होता. चौकार इथे प्राप्त होईल. धाव फलकावरती 42 एका गड्याच्या मोबदल्यात. उंच उडी मारण्याचा प्रयत्न जरूर तिथे क्षेत्ररक्षकाचा, मात्र उंची मोठी होती. टेनिस बॉलला टॉस मोठा असतो. आपण पाहिला हा चेंडू कसा फिरवला अमित तापकीरनं. चेंडूच्या गतीचा वापर केला, हलकासा बाउन्सचा वापर केला. उजव्या इशा बाहेर कट लागलेली आहे, मात्र 1 धाव जरूर प्राप्त होणार आहे. शॉर्ट थर्ड मॅनचा क्षेत्ररक्षक 38 सर्कल वरून फेक करेल. धाव फलक पुढे पोहोचेल. 43 एक गडी बाद 43. चौथ्या षटकामध्ये आपण बघतोय ऑल इंडिया ओपन पूल मधील ही दुसरी सेमीफायनल. आजची रात्र संस्मरणीय. सगळे स्टँड प्रेक्षकांनी भरलेले आहेत. बॅरिगेट्स वरती देखील प्रेक्षक उपस्थित आहेत. गर्दी मोठी आहे. टेनिस बॉल क्रिकेटच्या चाहत्यांसाठी आता सिंहगड कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगचं हे मैदान हे महत्त्वाचं ठरलेलं आहे. अनेक मोठ्या स्पर्धा या मैदानामध्ये आपण पाहिले. NB ट्रॉफी, त्यानंतर सिंहगड रोड प्रीमियर लीग, सिंहगड करंडक, त्यानंतर मॉर्टर ट्रॉफी आणि आता आपण बघतोय इथे प्रहार प्रीमियर लीग. टेनिस बॉल क्रिकेट वरच्या स्पर्धा या मैदानामध्ये सातत्याने होतात. मॅनेजमेंट देखील टेनिस बॉल क्रिकेटसाठी हे मैदान उपलब्ध करून देतो. बऱ्याचशा मैदानांवरती ग्रास ग्राउंडवरती टेनिस बॉल क्रिकेट खेळता येत नाही. कुणाल खोंड आज फॉर्म मध्ये नाहीये. परफेक्ट कनेक्शन मिळत नाही, फॉर्मशी झगडतोय. आणि होतं असं, क्रिकेटर जे क्रिकेट खेळतात आपण बघतो की प्रचंड प्रवास करतात. रोज प्रवास असतो, रोज मैदानामध्ये खेळायचं असतं, सराव करावा लागतो, प्रवास करावा लागतो आणि त्यामुळे फिटनेस कायम ठेवणं, कॉन्सन्ट्रेशन ठेवणं हे खूप कठीण गोष्ट आहे. आणि तरी चाहत्यांची मनं जिंकतात हे खेळाडू. भूषण गोळेचा हा फटका, भूषण गोळेचा चेंडू होता, कुणालचा फटका आहे. झेल सुटला तिथे आसिफ शेख कडून आणि 6 धावा मिळतील. मोठी चूक आहे. आसिफ शेख एक मोठा खेळाडू आहे, मात्र क्षेत्ररक्षणातला चित्ता आम्ही म्हणतो इथे आसिफ शेख कडून मोठी चूक आहे. कुणाल खोंडला जीवदान. 6 धावा धाव फलकावरती. 49 एका गड्याच्या मोबदल्यात. हा पाहायला एका हातामध्ये घेण्याचा प्रयत्न केला. कुणाल खोंडचा हा फटका उजव्याच्या बाहेर जाणाऱ्या चेंडूला पूल केलं, पण ज्या पद्धतीने हात खोलायला पाहिजे होते हात तेवढे खुललेले नव्हते. हाफ आर्मचा वापर इथे करण्याचा प्रयत्न केला आणि म्हणून चेंडू पाहिजे तेवढी लेंथ घेऊ शकलेला नव्हता. इथे कुणालचा परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट, लॉफ्टेड स्ट्रेट षटकार, परफेक्ट शॉट, जबरदस्त हँड अँड आय कोऑर्डिनेशन, लेंथ बॉल होता आणि काय शॉट खेळा, दिमागदार. बघूया आपण रिप्ले मध्ये पुन्हा एकदा. यस, उजव्या इष्टीच्या बाहेर टाकला होता. उजव्या इष्टीच्या समोर येऊन सरळ बॅट न उचलला. शरीराच्या समोर, चेहऱ्याच्या समोर कोपर आणि बॅटचा फ्लरिशिंग फॉलो थ्रू. ओहो, कुणालचा तिसरा खणखणीत षटकार. इथे कुणालचे लागोपाठचे 3 फटके. आपण चर्चा करत होतो आज कुणाल फॉर्म मध्ये नाहीये. पहिले 2-3 बॉल कुणालच्या बॅट मध्ये नव्हते आलेले आणि त्यानंतर कुणालचा झपाटा आपण पाहिलाय, धडाका आपण पाहिलाय, धावांचा धूमधडाका आपण पाहिलाय. 3 षटकार लागोपाठ. तर 4 षटके संपलेली आहेत. 20 मिनिटाचा वेळ संपलेला आहे आणि त्यामुळेच आता एक क्षेत्ररक्षक आतमध्ये आणावं लागेल. 61 वरती 1. यशवंत भाऊ पाचंगे, स्पोर्ट्स फाउंडेशन, शिरसाट स्पोर्ट्स. प्रथम फलंदाजी करताना अमित तापकीर 11 चेंडू मध्ये 20, तर कुणाल खोंड 7 चेंडू मध्ये 24. कमालीचा फलंदाज आहे. पाबळ तालुका शिरूर.
बुंदेलखंडच्या छत्रसाल राजाची सुकन्या, पहिल्या बाजीरावांच्या पत्नी मस्तानी यांची समाधी आहे पाबळ गावामध्ये. आणि तिथून आलेला आहे सौंदर्य त्याच्या फलंदाजीतलं इथं विलसत आहे. बबलू पाटील यांना आपण स्क्रीनवरती बघतोय. या मॅच मध्ये खरं तर तुषार रणदिवेकडे नेतृत्व दिलेलं आहे, मात्र सगळी सूत्र बबलू पाटील यष्टीरक्षक च्या जागेवरून हलवत आहेत. खुल्या गटामध्ये या खेळाडूंनी संपूर्ण भारतवर्षामध्ये एक आपल्या नावाचा डंका वाजवलेला आहे. पाहिजे बबलू पाटील जागा बदलतायत आणि आता त्यांना शॉर्ट थर्ड मॅन थर्ड यार्ड सर्कल वरती आपण बघणार आहोत. प्रत्येक षटकानंतर यष्टीरक्षक देखील बदलला जातो. टेनिस क्रिकेटमध्ये पॉसिबल आहे, कारण कुठेही पॅड वापरायचे नसतात, हेल्मेट वापरण्याची आवश्यकता नसते. आणि अलीकडे आम्ही बघतोय की ग्लोव्ज वापरायला लागलेले टेनिस क्रिकेटचे यष्टीरक्षक, अन्यथा ग्लोव्ज पण नव्हते. आमच्या काळात तर पायात चप्पल पण नव्हती. आणि गरजेचं आहेत ही गोष्ट, ही आयुध गरजेचे आहेत. आसिफ शेख शेवटचं षटक, डेथ ओव्हर स्पेशालिस्ट. ओहो हो, इनसाइड आउट. अमित तापकीरचा अत्यंत दिमागदार, सदाबहार, रुबाबदार, बहारदार फटका षटकार. अमित तापकीर काय फलंदाज आहे हा, तंत्रात अत्यंत शुद्ध फलंदाज आहे. इनसाइड आउट, काय जबरदस्त बॉटम हँडचा वापर इथे करताना चेंडूला उडवलंय कव्हरच्या डोक्यावरून, एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून 6 धावांसाठी. अमित तापकीर हे मोठं नाव आहे. अमित तापकीर हा ब्रँड आहे. लेदर बॉल क्रिकेटमध्ये स्वतःला सिद्ध केलं. आता एक लेदर बॉल क्रिकेटचा प्रशिक्षक म्हणून देखील अमित तापकीर अकॅडमी चालवतोय. आणि काय फलंदाजी आहे या. स्क्वेअर कट अमित तापकीरचा बंदुकीतून सुटलेली गोळी, 4 रन. शेवटच्या षटकामध्ये आसिफ शेख, अमित तापकीर अनेक वर्ष एकमेकांच्या समोर उभे आहेत. आसिफ शेखची स्ट्रेंथ काय आहे अमित तापकीरला माहिती आहे. आणि काय पोझिशन बनवली त्याने इथे. सदाबहार, लाजवाब फटकेबाजी, फलंदाजीतलं सौंदर्य दाखवणारा हा फटका आहे. वाह, अमित तापकीर प्रेक्षकांना खुश करून टाकले, दिल खुश रंगा खुश. शेवटच्या षटकामध्ये, पहिल्या षटकामध्ये अमित तापकीरला बघितलं होतं, भूषण गोळे गोलंदाजीला, त्यानंतर एक शॉट बघितला आणि त्यानंतर आता बघतोय अमित तापकीरला बराच काळ नॉन स्ट्राईक एंडवर. ओहो, इथे गॅप आहे आणि आउटफील्ड वेगवान आहे. बबलू पाटील नाही अडवू शकत चेंडूला. 4 रन. धमाकेदार फलंदाजी, चौकार इथे परत एकदा. शेवटच्या षटकामध्ये धावांचा पाऊस. खरं तर सुरुंगाला बत्ती दिली होती ती कुणाल खोंडनं, 3 लागोपाठचे षटकार आणि त्यानंतर विस्फोट घडून आणलेत अमित तापकीरनं. 75 धावा धावफलकावरती. हे सूर्यफूल आहे. सूर्यफूल जून ते सप्टेंबर मध्ये फुललेलं दिसेल आपल्याला, पण वर्षभर फुलणारं सूर्यफूल आहे. आज जी बॅटिंग केली ना, सूर्यफूल हे मैदान जर सूर्यफूल असेल तर सूर्यफुलाच्या प्रत्येक पाकळीवरती शॉट खेळलाय अमित तापकीरनं. ही कॅपॅसिटी, ही क्षमता अमित तापकीरची. बेस खूप चांगला आहे त्याचा. लेदर बॉल खूप खेळलेला आहे तो, टेनिस बॉल पण खूप खेळलेला आहे. इथे अक्रॉस द बॅट हो अपील आहे तिथे, मात्र पंचांवरती कोणताही परिणाम नाही आहे. खरं तर बॅटला स्पर्श करतोय चेंडू आणि त्यामुळं हे अपील पंचांनी फेटाळून लावलेलं आहे. 1 धाव अमित तापकीरला मिळणार आहे. 76 वरती 1 यशवंतभाऊ पाचंगे स्पोर्ट्स फाउंडेशन. अमित तापकीर खरं तर बराच काळ क्रिकेट पासून दूर देखील होता. लेदर बॉल क्रिकेटमध्ये काउंटी क्रिकेट खेळायला गेला, मात्र मागच्या 3-4 वर्षामध्ये पुन्हा तो टेनिस क्रिकेटकडे आलेला आहे. आणि अगदी गेल्या वर्षीपासून ऑल इंडिया ओपन मध्ये देखील अमित तापकीरचा परफॉर्मन्स आपण बघतोय. आज या परफॉर्मन्सच्या माध्यमातून अमित तापकीरनं रंगीबेरंगी फुलं या मैदानामध्ये ठेवलेली आहे. 76 धावा फलकावरती. कुणाल खोंड, अमित तापकीर यांनी आज या मैदानामध्ये गुलाब फुलवला, जाई फुलवली, जुई फुलवली, शेवंती मोगरा आज फुलवलेला आहे. फुलटॉस चेंडू होता कुणालसाठी. गॅप आहे तिकडे, वेगवान शॉट आणि 4 रन. चौकार इथे बघायला मिळत आहेत. मिड विकेटला फुल टॉस चेंडूला बरोबर गॅप मध्ये ढकललं कुणालनं, शोधला गॅप. 4 धावा इथे मिळत आहेत. 80 वरती पोहोचतो यशवंतभाऊ पाचंगे स्पोर्ट्स फाउंडेशन. 5व्या षटकामध्ये शेवटचे 15 चेंडू बघायचे आपल्याला स्क्रीनवर.
उजव्याच्या बाहेर होता, लोअर फुलटॉस होता, त्यामुळेच लिफ्ट मिळाली नाही चेंडूला. मात्र जमिनीच्या समांतर जाईल चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. प्रयत्न जरूर झाले तिथे अडवण्याचा, परंतु क्षेत्ररक्षकांना पार करत चेंडू सीमारेषे. हे शेवटचे 15 चेंडू आहे बघितले. शेवटचे 10 चेंडू बघा, तिथे सगळे ग्रीनरी आहे. ज्या ग्रीनरीची आम्ही चर्चा करत होतो सुरुवातीला, सदा हरित हा डाव बघायला मिळाला, अमित तापकीर बघायला मिळाला, कुणाल खोंड बघायला मिळाला, आणि अखेर षटकाची सांगता होत असतानाच फलकावरती लावल्यात 81-82 धावा. विजयासाठी बांदेश्वर बांदा रोई स्पोर्ट्सला 5 षटकामध्ये 83 धावांची आवश्यकता असेल. तर नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी होणार आहे. 2 फायनलिस्ट या ठिकाणी खेळणार आहेत. पहिली फायनल असणार आहे पुणे जिल्हा क्रिकेट नियामक मंडळ अंतर्गत ही फायनल आहे. आलमबाई पठाण वॉरियर्स वारजे विरुद्ध DK पॅन्थर्स वाघोली या 2 संघामध्ये. संघनायकांना विनंती, आपण टॉस बॉक्स मध्ये या. अमित तापकीर नाबाद 31 तर कुणाल खोंड नाबाद 30. एक गडी बाद 82. विजयासाठी 83 धावांचं आव्हान. नजर चुकीने कोणी घेतले असेल 30 चेंडूमध्ये 83 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्याकरता. त्याचबरोबर मित्रांनो, शाहीद शेखला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार म्हणून एक अत्यंत आकर्षक ट्रॉफी त्याला मिळाली होती आणि त्यानं ती डगआउटमध्ये ठेवली होती. नजर चुकीनं ती ट्रॉफी जर कोणी घेतली असेल तर प्रामाणिकपणे ती आणून दिलं तर फार बरं होईल. शाहीद शेख याची मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी जर नजर चुकीने कोणी घेतली असेल तर प्लीज आपल्याला रिक्वेस्ट आहे ती आणून द्यावी. आता फायनलचं मॅच आहे त्यामुळे बऱ्याचशा अशा अनाऊन्समेंट करावे लागतात. एक बॅग पण सापडलेली आहे, म्हणजे यात्रा असली, जत्रा असली, मोठा मेळा असला की तिथे मुलं हरवलीत वगैरे अशा प्रकारच्या ह्या ठिकाणी अनाऊन्समेंट करावं लागतं. एक बॅग हरवलेली आहे इथे सापडलेली आहे आम्हाला. खेळाडूचं आहे, खेळाडूची बॅग आहे, पण तो कोणता खेळाडू या बॅगचा मालक कोण आहे त्याने देखील आपण आमच्या समालोचन कक्षामध्ये येऊन घेऊन जायची आहे. यानंतर होणार सामन्याचा टॉस आणि हा सामना किती षटकांचा असणार त्याची माहिती नरेश ढोमे सर आपल्याला अगदी थोड्याच वेळात देत आहेत. स्पर्धेचे शिल्पकार सचिनजी ढवळे आमचे सर्वांचे मार्गदर्शक आहेत. लोहगड संघाचा खेळाडू आणि त्याची बॅग इथे आता समालोचन कक्षामध्ये आहे. हॅलो, या पुढच्या सगळ्या फायनल या 4 षटकांच्या करण्याचा निर्णय आयोजकांनी घेतलेला आहे. 10 वाजता आहेत आणि परमिशनचे देखील अडचणी असतात, आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे. त्यामुळे सगळ्या खेळाडूंनी सपोर्ट करायचा आहे, सहकार्य करायचं आहे. सगळ्या फायनल 4 षटकांच्या होणार आहेत. वेलकम बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ी का स्वागत है. आप देख रहे हैं प्रहार प्रीमियर लीग 2025 की अद्भुत कहानी NSKK.in पर.
सिंहगढ़ के खूबसूरत ग्राउंड पर। और दूधिया रोशनी में ये जो बहुत ही बड़ा मुकाबला है, एजाज कुरैशी फॉर्म में खिलाड़ी योगेश पेंडकर ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। खास करके कोंकण में इनका बल्ला बोलता है और बढ़िया प्रदर्शन करते हुए आनंदवाड़ी में आपने इनको देखा है। मुझे याद है वो सेमीफाइनल का मुकाबला जब इन्होंने अर्धशतक जड़ा था और लगभग 50,000 से दर्शक वो बहुत बड़ा मुकाबला देख रहे थे। कुणाल दाते भी वहाँ बिल्कुल मौजूद थे, कमेंट्री बिल्कुल आपको सुना रहे थे। आने वाले दिनों में बहुत सारे बड़े टूर्नामेंट आ रहे हैं। इंडिया कप सीजन 3 16 टीम स्टेट वाइज एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है। 11 लाख की नकद राशि रनरअप टीम के लिए 6 लाख, उसके साथ सेमीफाइनल लूजर टीम के लिए 2 लाख है। और बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट टेनिस क्रिकेट .in द्वारा टूर्नामेंट का आयोजन किया हुआ है। 20 बैट्समैन के लिए 51,000, 20 बॉलर के लिए 51,000, बेस्ट फील्डर के लिए 51,000 का इनाम है। ऑन साइड पर खेल दिया, उठाया आसमान की तरफ, टीट फॉर टैट, कमाल का शॉट, इट्स अ सिक्सर। एजाज कुरैशी 10:02 पर यह छक्का जड़ने का कारनामा एजाज कुरैशी ने किया है। पहली गेंद पर देखिए क्या जबरदस्त स्वागत हुआ। ऑन साइड पर लॉक ऑन बॉडी की तरफ खिलाड़ी, उनके पास कोई मौका नहीं है, जहां मंच है और बड़े मंच की तरफ गेंद चली गई है। ब्रिलियंट बैटिंग, अच्छा स्टार्ट एजाज कुरैशी के लिए और गेंद तारामंडल में गगन चुंबी सिक्सर एजाज कुरैशी का। अब मजा आएगा, लक्ष्य बिल्कुल बहुत बड़ा है, टारगेट बहुत बड़ा है। स्कोर 6 पर नन। अपने बोरिंग मान पर गेंदबाज तैयार है। मयूर जिन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, लेकिन अब सामने स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। बांदेश्वर बांदा और यशवंत बहुपासन के टीम के बीच आज के दिन का बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। फ्लाइंग टिप पर खिलाड़ी, पॉइंट पर खिलाड़ी है, एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी तैनात है मयूर। ऑफ टिप के बाहर गेंद को कट किया, पॉइंट पर खिलाड़ी, गेंद के नीचे डायमंड का डायमंड, टीट फॉर टैट। पहली गेंद पर सिक्सर, दूसरी गेंद पर विकेट, एक तेरी एक मेरी। एजाज कुरैशी की विकेट गिरी, मयूर को मिली सफलता। इनफॉर्म गेंदबाज है, बहुत ही बेहतरीन कैच लपक लिया। पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद थे। रोहित का विकास का जो प्रदर्शन है बतौर फील्डर बहुत ही बेहतरीन रहा है। इससे पहले भी 2 शानदार कैचेस इन्होंने लपके। ये जजमेंट है बहुत बड़ा। एक्शन रिप्ले में देखिए क्या हुआ था टेनिस क्रिकेट .in पर। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, कट करने का प्रयास, गेंद को पॉइंट के ऊपर से अपर कट करना चाहते थे, थोड़ा आंखों से दूर गेंद रही है, इसलिए टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए। विकास झकास तब ओवर का कैच और उसके बाद में एक लाजवाब कैच, अद्भुत फील्डिंग, इंपॉर्टेंट कैच है, उनको पता ये कैच लेना बहुत जरूरी है। विकास पीछे चले गए, पीछे भागकर कैच लेना इतना आसान नहीं है। और एजाज कुरैशी देखे, एजाज कुरैशी निराश है, हताश है। मयूर को मिली सफलता, पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए। 83 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। बल्लेबाज की बात करें तो नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए बल्लेबाज प्रथमेश को बुलाया गया है नंबर 3 पर। यह भी कमाल की बल्लेबाजी जरूर करते। डगआउट की तरफ देखे तो स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन में है। पप्पू देख रहे हैं फिलहाल इस वक्त आपके स्क्रीन पर पप्पू को आप देख रहे हैं, बबलू के ऊपर भी निगाह रहेगी। मयूर गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट मिला है, आत्मविश्वास बनने वाला है। बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने का मौका मिलेगा दर्शकों को। मयूर पर गेंद थी, ब्रॉकआउट में गेंद, हल्का सा अपील, लेकिन 2 आवाज आई है, 2 आवाज आई है। स्क्वायरली की तरफ गेंद चली गई है, फाइटिंग के खिलाड़ी को जाना पड़ा। स्क्वायरली की तरफ गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन देने का मौका प्रथमेश के ऊपर भी दारोमदार रहेगा। और किरण ने गेंद को फील्ड किया था स्क्वायर लेग पर। एजाज कुरैशी निराश रहेंगे। स्टार्ट अच्छा किया था, पहली गेंद को बॉडी लाइन के बाहर भेज दिया था, उसके बाद में मयूर ने लाइन चेंज किया, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी की और बिल्कुल आंखों से दूर गेंद थी, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे। अब एजाज कुरैशी नाखून चबा रहे हैं, निराश है, क्योंकि जब पहली गेंद पर छक्का आता है तो उसके बाद में आप अपोनेंट टीम के गेंदबाज को, फ्रंटलाइन गेंदबाज को अनसेटल करने की कोशिश करते हैं। विकेट कीपर फील्डिंग को अलंकृत कर रहे हैं बल्लेबाज योगेश पेंडकर। तुरुप का पत्ता है, इस बार इनके ऊपर निगाह रहेगी। और जैसे इससे पहले आपने देखा था मुन्ना शेख जैसे खिलाड़ी जो है पावर प्ले में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, उसी तरह से एक अच्छा खिलाड़ी मैदान के अंदर योगेश पेंडकर। ऑफ टप के बाहर हवा में खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी है, इस बार कैच नहीं होगा। इनफील्ड के ऊपर से गेंद को खेल दिया है, ऊपर तो टॉप गेंद को खेल दिया है योगेश पेंडकर ने। ओहो हो,
अब जाकर देखे बहुत सारे बेहतरीन खिलाड़ी है, जिसमें बबलू के ऊपर सबकी निगाह रहेगी। जो लंबे हिट लगाने वाले माहिर खिलाड़ी है, आईपीएल में इन्होंने 8 भी लगाया था। और आनंदबाड़ी का टूर्नामेंट मुझे याद है, बबलू पाटिल ने जो छक्का जड़ा था वो बिल्कुल कमाल का था। मयूर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर इंतजार किया, गैप ढूंढा और पॉइंट और कवर के बीच का फासला चीरती भी गेंद बॉडी रन के बाहर चलेगी 4 रनों के लिए। मजा आएगा। योगेश पेंडकर तकरी की तौर पर स्ट्रांग खिलाड़ी है। डिंग डोंग टीम के लिए हमेशा इन्होंने कप्तानी भी की है, अनुभव है, पुराना चावल है। टिप ऑफ स्टंप के बाहर बैकफुट पर बिल्कुल इंतजार किया, टॉप अप द बॉल चले गए और गेंद को कवर पॉइंट बॉडी रन के बाहर भेज दिया 4 रनों के लिए। चौके के साथ बिल्कुल आंकड़े बदलते हुए खेल बदल रहा है। मैंडेटरी पावर प्ले। अब देखिए जो समर्थक वो तालियां बजा रहे हैं। कृष्णा को आपने देखा था ऑन स्क्रीन। स्कोर 13-1। ओवर की बात करें तो मैंडेटरी पावर प्ले ऑन है। पहले ओवर का खेल। टपकाती गेंद ऑफ स्टंप के बाहर चली गई और अक्षय निर्मल व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। जिस तरह से वो चौके आए ना, उसके बाद में प्रसन्न माहौल दिखाई दिया था। बांदेश्वर बांदा टीम के खेमे के अंदर योगेश पेंडकर के ऊपर निगाह रहेगी और दारोमदार भी रहेगा। प्रथमेश 9 स्ट्राइक के रेंज पर है। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर टारगेट बढ़ाना है तो बिल्कुल आपको सामने वाले जो अपोनेंट टीम के गेंदबाज हैं उनको टारगेट करना भी आना चाहिए, तब जाकर अपनी मंजिल की तरफ आप बढ़ सकते हैं। इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। मयूर जिन्होंने 2 मैचेस में प्रभावित किया, लेकिन इस मैच में अच्छी योजना के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं योगेश पेंडकर। उड़ाया आसपार की तरफ, हवा में गेंद है, मिड ऑन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे, क्या ये कैच हो जाएगा? और इस बार कैच, सुंदर कैच। अमित तापकीर आज इनका दिन है। जैसे कि पिछले 2 मुकाबले में अमित तापकीर का बल्ला खामोश था, लेकिन सही वक्त एक बड़ी टीम है, तगड़ी टीम है, उनके खिलाफ बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। और सबसे बड़ी बात है योगेश पेंडकर का शानदार कैच मयूर को मिली और एक बहुत बड़ी सफलता। अब जाकर एक्शन रिप्ले देखे टेनिस के.in पर। सुंदर गेंदबाजी मयूर द्वारा, हमला हो रहा है। टप्पा खाने के बाद देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद और बाहर की तरफ निकल रही थी। इस गेंद को खींच के खेलना चाहते थे, मारना चाहते थे। लॉक ऑन के ऊपर से अमित तापकर जो है वो पीछे चले गए और बहुत अच्छा कंट्रोल। गेंद के ऊपर निकाल, लेदर बॉल का अनुभव जो है ना बिल्कुल काम आया अमित तापकर के लिए। अच्छा कंट्रोल कैच। 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर योगेश पेंडकर भी निराश रहेंगे। स्टार्ट मिला था, 6 रन आए थे, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे और उस वक्त आपका विकेट गिर गया है। बांदेश्वर बांदा बैटिंग लाइन स्ट्रांग है, लेकिन साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट। ये छक्का देखे बल्लेबाज इजाद कुरैशी का, उसी देना चाह रहे थे। पहली गेंद पर छक्का जड़ा, उसके बाद में ऑफ स्टंप के बाहर गेंद। ये ओवर बिल्कुल इवेंटफुल है और अच्छा कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच विकास का। उसके बाद में एक बार फिर पैरों पर गेंद थी और गेंद चली गई इस वक्त लॉन्ग लेग की तरफ। अब जाकर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, उसके ऊपर हमला करने का प्रयास किया गया। स्टक कवर के ऊपर ओवर द टॉप गेंद को खेला गया था और यह शॉट योगेश पेंडकर का बहुत ही लाजवाब था। कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेल दिया। दर्शन स्टोक वेलकम बाउंड्री और उसके बाद में टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंद निकली, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ और यह विकेट जो है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। काफी ऑफ स्टंप के बाहर से बाहर की तरफ निकलते हुए गेंद, हरकत करते हुए गेंद के ऊपर बिल्कुल हमला करना चाह रहे थे, खींच के मारना चाह रहे थे, लेकिन प्रशंसा करनी चाहिए जिस तरह से अमित तापकीर ने ये कैच लपकाए। वाह क्या जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। मयूर खुश हो जाएंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ओवर नाउ स्कोर ऑफ 14.2। प्रथमेश बीच मैदान पर बबलू की चर्चा हम कर रहे थे, डगआउट की तरफ मैं देख रहा हूं पूरी तरह से सन्नाटा है। अब जाकर गेंदबाजी में परिवर्तन हो जाएगा। अनिकेत अपनी बॉलिंग मार पर तैयार, ऑन साइड पर गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, रन आपको बनाने पड़ेंगे। दिल मांगे मोर, टीम मांगे मोर और ये लगा शानदार 4। प्रहार प्रीमियर लीग है तो आपको प्रहार करना पड़ेगा, पलटवार करना पड़ेगा, चैंपियन बनना है। इस बार अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज प्रथमेश का। ऑन साइड पर गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ पुल किया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 1 बाउंस, 4 रन आपको जरूर मिलेंगे। अच्छा मैच है ये। अनिकेत का स्वागत चौके के साथ। बैटिंग में मैंने पहले कहा कि बांदेश्वर बांदा जिनके पास बहुत सारे अभी भी बहुत सारे अच्छे बल्लेबाज, रिकॉग्नाइज बल्लेबाज है, टैलेंटेड बल्लेबाज है, हुनरबाज बल्लेबाज है,
अनिकेत अपनी बॉलिंग माप पर तैयार है। स्कोर 18 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। प्रथमेश 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं एक चौके की मदद से। एक अच्छा स्ट्रोक खेल दिया, लेकिन अब निरंतरता की जरूरत है। एजाज हॅलो को सर एक मिनिट. फायनलिस्ट दोन्ही फायनलिस्ट टीम एरिया वाईजच्या वाघोली आणि वारजे आपण महाराजांच्या मूर्तीच्या शेजारी उभे राहा. ही मॅच संपल्याबरोबर लगेच आपल्याला दोन्ही टीमला आतमध्ये एंट्री करायची आहे आणि तिथे आपण आतमध्ये टॉस करणार आहोत. त्यामुळे विनंती आहे दोन्ही संघांनी लगेच या. आता इथे महाराजांच्या मूर्तीच्या शेजारी येऊन उभे राहा. वारजे आणि वाघोली तात्काळ या. इससे पहले दत्ता पवार जिन्होंने बहुत मेहनत की थी फील्डिंग में और बल्लेबाजी में, और इनके चेहरे की तरफ मैंने देखा था बहुत सारा पसीना था. मैं अमित तापकीर को देख रहा हूं जिन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी भी की है और शानदार फील्डिंग. ऑन साइड पर हवा में उड़ाया, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक है. गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगी. वक्त बहुत है कम, बल्लेबाज ने दिखाया अपना दमखम. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. इट्स ए मैक्सिमम. बहुत ही शानदार स्ट्रोक प्रथमेश का. निरंतरता चाहिए. एजाज कुरैशी के लिए स्टार्ट में छक्का जड़ा था, योगेश पिंडकर ने चौका जड़ा था. अब जाकर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट विकेट के ऊपर खड़े रह के बल्लेबाजी करना. और यहां बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक अनिकेत के खिलाफ. चौका, वाइड बॉल और सिक्सर है. तो रनों की रफ्तार को तेज करने की कोशिश प्रथमेश द्वारा बिल्कुल हो रही है. सचिन डवले इस टूर्नामेंट के आयोजन करता. स्कोर 25, 2 विकेट के नुकसान पर. टारगेट 83 रनों का है. मैंडेटरी पावर प्ले ऑन. अगर पावर प्ले चल रहा है तो पावर प्ले बल्लेबाजी करना आपको आना चाहिए. बहुत ही खूबसूरत नजारा मैं देख रहा. सिंहगढ़ के शानदार ग्राउंड पर टेनिस क्रिकेट .in पर एक जबरदस्त मुकाबला आप देख रहे हैं. इस ओवर की अगली गेंद के बाहर गेंद थी. क्या ढूंढा, क्या बात है. इनको दिखती है छोटी सी दरार. रन ढूंढते 4. ब्रिलियंट बैटिंग. प्रथमेश लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं. चौका, वाइड बॉल, छक्का, चौका. बल्लेबाज का इरादा है पक्का. टॉप ऑफ द बॉल जाके पिछला जो पैर था बिल्कुल हवा में चला गया. ऑन द टोस गेंद को खेला गया है. ओहो क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं. दो बादल जब टकराते हैं ना तो विस्फोट जरूर होता है. विस्फोट हो रहा है मैदान के अंदर. सचिन जी डवले साहब इस टूर्नामेंट के आयोजन करता है. 29.2 सुबह लिखता हूं, रात लिखता हूं, दिन लिखता हूं, शाम लिखता हूं. वो कलम भी दीवानी हो जाती है जब सचिन जी ढवले साहब मैं आपका नाम लिखता हूं. सचिन जी ढवले साहब इस पर आपके स्क्रीन पर है. प्रहार प्रीमियर लीग के आयोजन करता. स्कोर 29, 2 विकेट के नुकसान पर. 29.2. मजा आ रहा है बीच मैदान पर. प्रथमेश जवाबी हमला कर रहे हैं. टीट फॉर टैट. अभी बल्ला बोल रहा है बल्लेबाज प्रथमेश. शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन अभी तक रहा है. ऑनसर पर गेंद को पुल किया. बॉर्डिनर पर खिलाड़ी तैनात है. वाइट स्ट्रॉन्गर पर गेंद को फील्ड किया जाएगा. 1 रन लेने का मौका. चलता रहूंगा, पथ पर चलने में माहिर हो जाऊंगा. या तो मिलेगी मंजिल या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा. स्कोर बोर्ड को भाई चलाने की जरूरत है. अगर मैंडेटरी पावर प्ले 2 विकेट आपके गिर गए हैं, लेकिन बैटिंग की अगर बात करें तो 6, 7, 8 नंबर तक बैटिंग है तो मजा आएगा. टारगेट बड़ा है. और टीमों की बात तो टीम अगर देखे दोनों तगड़ी टीमें मैदान के अंदर है. करंट रेट 18 का, रिक्वायर्ड रेट बिल्कुल 16 के आसपास है. प्रथमेश 16 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. 5 गेंदों का सामना किया. बबलू पाटिल सिक्सर किंग मैदान के अंदर है जिनके ऊपर रहेगा दारोमदार. अब मजा आएगा. इनका विकेट के ऊपर खड़े रहना बहुत जरूरी. कम से कम 2 ओवर तक अगर ये खड़े रहे तो और इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है. और दूसरी तरफ यशवंत बाबू पासंगे विकेट की तलाश में है. 2 विकेट आपने प्राप्त, 2 शिकार, बड़े शिकार आपने किए. अब जाकर उसके बाद में कमबैक करने के लिए और एक विकेट की तलाश. और बल्लेबाजों के लिए मंत्र क्या रहेगा? क्रिकेट डोंट थ्रो एवर विकेट. आपको विकेट नहीं खोना है. इस मैच में आएगा मजा. शानदार खेल मैदान के अंदर. पुणे जिल्हा नियामक मंडळाचे संचालक आदरणीय बंडू शेठ भोसले यांचे शुभागमन झाले. सर आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. वेलकम. आपल्याला विनंती आहे आपण व्यासपीठावरती असणंच ते बा. ओहो स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को खेल दिया. 1 2 3 4. 1 2 का 4. गेंद बॉडी लाइन के बाद 4 रन. बबलू पाटिल का खाता खुला चौके के साथ. सिंगल के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं रहेंगे क्योंकि 83 रनों का टारगेट है. शॉर्ट पिच गेंद पुल किया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ. स्क्वायर लेग का खिलाड़ी दायरे के अंदर है. उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है. 4 रन मिलेंगे. इस चौके के साथ इरादा स्पष्ट किया है. प्रथमेश 16 पर, बबलू पाटिल 4. ओवर दूसरा प्रगति पर है. मैंडेटरी पावर प्ले ऑन है.
इस ओवर की बात करें तो महंगे साबित हो रहे अनिकेत 20 रन खर्च किए हैं। रिक्वायर्ड रेट जो बिल्कुल अब देख रहे 15.47 का, करंट रन रेट 18.55 का है। इस ओवर में 3 चौके और 1 छक्का। ऑफ टॉप के बाहर फुल टॉस गेंद, हाई फ्लाई इनटू द स्काई, गेंद कर रही है दर्शक दीर्घा में टाटा बाय बाय। बबलू पाटिल की बात करें, एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं, सिक्सर किंग है। ये चौका छक्का तो जड़ते हैं, लेकिन दोस्तों आईपीएल में आपने देखा वो अट्ठा भी जड़ते हैं। काबिलियत है, क्षमता है, अनुभव है। अब जाकर नौवा भी जड़ते हैं। 42 विकेट के नुकसान पर प्रथमेश 16 पर, बबलू पाटिल 10 और ये फुल टॉस। बहुत महत्वपूर्ण खेल है। ऑफ स्टंप के बाहर मौका मिला, खुशियां आई थी, दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। भाई बबलू आप कहां छोड़ने वाले हैं और कहां सिंगल लेने वाले हैं। बहुत शानदार छक्का बल्लेबाज बबलू पाटिल का। 10 पर खेल रहे 2 गेंदों का सामना किया। ओवर की बात करें 2 ओवर का खेल समाप्त, 2 विकेट गिर गए। लेकिन पावर प्ले की बात करें तो पावर प्ले में टॉप क्लास बल्लेबाजी रही है। 18 गेंदों का खेलना बाकी है, 43 रनों की जरूरत है, मैच ऑन रहेगा। अब जाकर गेंदबाजी की बात करें तो फिलहाल ये शॉट भी देखे, ऑफ स्टंप के बाहर कमाल का स्ट्रोक पर बिल्कुल कट किया गया था पॉइंट के ऊपर से। स्क्वायर कट टकाटक बल्लेबाजी अमित तापकीर जिन्होंने आज धुआंधार बल्लेबाजी की है, क्लास सिखाया। ऑन सेट पर गेंद को पुल किया था और खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट बॉडी रन के बाहर भेज दिया था। अमित तापकीर अनुभवी खिलाड़ी है, लेदर बॉल का अनुभव है और उसके बाद में जब जब मौका मिला तब जाकर अगर देखे तो गैप ढूंढा गया, टाइमिंग लाजवाब था। अमित तापकीर ने इस मैच में एक बहुत ही उम्दा पारी खेली है। आज कमाल की फील्डिंग भी रही है। अमित तापकीर 15 रन, देखिए एक बार फिर क्या बल्लेबाजी रही है। शॉर्ट पिच गेंद पर हमला किया गया, जब जब मौका मिला तब ऑन द राइज भी अच्छे स्ट्रोक। मैग्निफिसेंट बैटिंग, प्रहार प्रीमियर लीग में जबरदस्त पलटवार, बैकफुट पर जाके कट किया, व्हाट अ शॉट, स्क्वायर कट, टकाटक फटाफट बल्लेबाजी की आज अमित तापकीर ने। मैग्निफिसेंट बैटिंग, शानदार बल्लेबाजी रही है। जब जब एक बार फिर उनके पाले में गेंद, अब भाग्य का साथ मिला, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद सेटमेंट बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर चली गई 4 रनों के लिए। ब्रिलियंट बैटिंग, कमाल की बैटिंग अमित तापकीर द्वारा रही है। स्क्रीन पर है आज बैटिंग है हाईलाइट अमित तापकीर के। हेलीकॉप्टर उड़ गया, दर्शक दीर्घा में लैंड हो गया है। एक्शन रिप्ले इंटरेस्टिंग है, तालियां बज रही है, तालियों की आवाज आ रही है। क्या बात है, क्या शॉट है ये, क्या मारा है। अब जाकर ये शॉट देखे, तुम्ही किती हसाल हुशार, किती असाल चॅप्टर, तुम्ही टाकला यॉर्कर तर मी खेळणार हेलिकॉप्टर। हेलिकॉप्टर उडालं आकाशात, लँड झालं प्रेक्षकात, प्रेक्षक खुश आहेत, टाळ्यांचा गजर करतायत, हजारोच्या संख्येने प्रेक्षक आहेत, हजर करतात टाळ्यांचा गजर। इस बार भी हेलिकॉप्टर उड़ गया दर्शक दीर्घा में, लैंड हो गया दर्शक दीर्घा में। प्रथमेश, वाह भाई वाह, जहां होती है चाह वहां एक बार फिर मिलती है राह। प्रथमेश कमाल कर रहे मैदान के अंदर, सुपर से ऊपर भी बल्लेबाजी मैदान के अंदर प्रथमेश द्वारा। प्रथमेश राठौड़, ओहो दूसरा या यॉर्क गेंद थी, दूसरा एक बार फिर हेलीकॉप्टर उड़ गया है। लगातार गेंद बॉडी लाइन के बाहर जा रही है, बैक टू बैक छक्का, बल्लेबाज का इरादा है पक्का, गेंदबाज हक्का पक्का। इस बार अब गेंद मिस्टर स्ट्रोक है, बॉडी लाइन पर खिलाड़ी, गेंद के नीचे, यह कैच होना चाहिए, बल्लेबाज आउट। प्रथमेश राठौड़ बैक टू द पेविलियन। मुझे याद है टिंगरे सरकार में भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने किया था, अब जाकर वो मैदान के बाहर जा रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट मुकाबला, 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर 83 रनों की जरूरत है। 2 छक्के ने एक बार फिर चाटने का काम किया, लेकिन यशवंत भाऊ पासंगे टीम की बात करें तो वो भी कहां कम है, वो भी दमखम लगा रहे हैं मैदान के अंदर। 52 पर तीसरा झटका, कमाल के हेलीकॉप्टर शॉट आज प्रथमेश के 8 गेंदों में बनाए 28, और उसके बाद में ये मौका था जब यॉर्क की गेंद थी तब जाकर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही, लेकिन जब फुल टॉस गेंद थी यहां एक बार फिर आसान मौका था तब जाकर आपका विकेट गिर गया और बल्लेबाज प्रथमेश बैक टू द पेविलियन। अच्छा कैच बिल्कुल बॉडी लाइन पर लिया गया। एंड नाउ स्कोर ऑफ 52 पर 3। 83 रनों की जरूरत है। कृष्णा आए हैं, टेनिस क्रिकेट में 3 कृष्णा है, कृष्णा सातपुते, कृष्णा गौली, कृष्णा पवार। अब प्रहार प्रीमियर लीग 2025 यह है टेनिस क्रिकेट का त्योहार।
मैदान के अंदर बीच मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं बल्लेबाज कृष्णा पवार। नॉन स्ट्राइक रेंज पर है बबलू पाटिल। बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है। 20.80 के औसत से रन बदल रिक्वायर्ड 12.40 का है। विकास का यह बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है। पहली 2 गेंदों पर छक्का, उसके बाद में विकेट। अब आएगा मजा इस मुकाबले में। कृष्णा पवार बैटिंग में, मैंने पहले कहा कि बांदेश्वर बांदा इनके पास बैटिंग में 7-8 नंबर तक बैटिंग है, तो उनका जो हौसला तोड़ने के लिए आपको विकेट बहुत महत्वपूर्ण है। ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाह रहे थे, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए, स्कोर की तरफ गेंद चली गई। 1 रन देने का मौका दूसरे के लिए वापस आ रही है, खतरा हो सकता है। 2 रन मुकम्मल किए दोनों बैटर ने। डगआउट में तालियां बज रही है। फक्त डगआउट मध्ये जे खेळाडू आहेत, जे 11 खेळाडू किंवा 12 खेळाडू किंवा 13 खेळाडू, त्यांना विनंती आहे आपण डगआउट सोडून जायचं नाही, तिथे प्रेक्षकांनी बसायचे नाही। डगआउट हा फक्त खेळाडूंसाठी आहे। स्कोर 54, 3 विकेट के नुकसान पर। जीवन की निशानी प्रगति है, प्रगति की निशानी विस्तार। इस मुकाबले में बबलू पाटिल किस तरह से विस्तार करेंगे, अपने मंजिल की तरफ किस तरह से जाएंगे, वो देखने वाली बात है। रिक्वायर्ड रन रेट 12.43 का है। दर्शक दीर्घा में दर्शक बहुत खुश है। यह सबसे बेहतर मुकाबला टूर्नामेंट का आज का देख रहे हैं आप। ग्रैंड फिनाले है। इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले का बिल्कुल बाहरी किनारा, और ये क्या छूटा या लिया गया। रिले कैच है। ये फाइनल नहीं है दोस्तों, ये फाइनल नहीं है। बीच मैदान पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला यशवंत भाऊ पातसांगे और बांदेश्वर बांदा के बीच चल रहा है। कृष्णा का शॉट अच्छा नहीं था, और ये कैच देखिए, आज प्रदर्शन कृष्णा का अच्छा नहीं रहा। कृष्णा पवार बैक टू द पेविलियन। विकास अपना क्लास दिखाते हुए बीच मैदान पर 83 रनों का लक्ष्य है, और ये कैच आपके बेस्किन पर टेनिस के डॉट द्वारा। ऑफ की इतनी बाहर गेंद थी, और इस गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। इसी गेंद को आपको कवर की तरफ खेलना था, इसी गेंद को आपको पॉइंट की तरफ खेलना था, इसी गेंद को आप मिड विकेट की तरफ खेलना चाह रहे थे। और ये देखिए क्या हुआ, पहली बार जो प्रयास था उसमें कैच उठा, दूसरी बार हाथ लगा, एक बार फिर पीछे से रिले कैच। रिले कैच 2 खिलाड़ी, अनिकेत है वहां, अनिकेत यहां वहां जहां सब कुछ बहुत ही बढ़िया। और सेलिब्रेशन देखे अभी ताकवीर, ये बिल्कुल इस वक्त थोड़ा सा अलग कैच और इंपैक्ट प्लेयर मैदान के अंदर। नजीर की जगह पर मयूर कारंडे। अक्षय, थैंक यू सो मच। अब मजा आएगा। दर्शक एक रोचक मुकाबला देख रहे हैं मैदान पर, और कमाल का मैच है। इंटरेस्टिंग मैच, इंटरेस्टिंग मुकाबला। विकेट गिर रहे हैं, लेकिन रनों की रफ्तार कम नहीं हो रही है। प्रथमेश ने बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की है। ये हमारे तमाम दर्शक गेंदबाजी कर रहे, गेंदबाज विकास, मयूर कारंडे, ये भी बड़े स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। लेफ्ट हैंडर कब्बू बल्लेबाज है। नॉन स्ट्राइक रेंज पर बबलू पाटिल है। जब तक बबलू पाटिल है तब तक टाइगर जिंदा है। वो बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। 54 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। 83 रनों का लक्ष्य। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, शॉट अच्छा नहीं था। विकास की ये बहुत ही बेहतरीन गेंद। अब चक्कर स्कोर है 54 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों का खेल आना बाकी है। 29 रनों की जरूरत है। नाउ रिमेनिंग एट 20 and need 29 run to win this match, win this battle. There is a very good battle going on here between bat and ball. 12 गेंदों में 29 12 चेंडू 29 धावांची आवश्यकता। हे प्रेक्षक आहेत, सामना जिंकण्यासाठी मैदानात रणशिंग फुंकलेला आहे। सामना जिंकण्यासाठी मैदानावरती चंग बांधलेला आहे। बघा, चर्चा होते प्रहार प्रेमिनिकची चर्चा होते। सामना कोण जिंकणार, आता मैदानाच्या बाहेर पैजा पण लागतील। कोण सामना जिंकणार आहे, यशवंत भाऊ पातसांगे की बांदेश्वर बांदा। आणि तिथून प्रवास पुढचा असेल, एक पाऊल पुढे टाकायचं आहे चॅम्पियन बनण्याकरता। तो प्रवास कोणाचा थांबणार आणि कोणाचा या ठिकाणी स्वप्न पूर्ण होणार, बघूया काय घडतंय। आपण या ठिकाणी डगआउट पाहू शकता। उद्योगरत्न रतनजी टाटा, हे बघा, फायनलिस्ट दोन्ही संघ, अजून एकही टीम महाराजांच्या मूर्तीच्या समोर आलेली नाहीये। ही मॅच संपल्याबरोबर लगेचच आपल्याला आतमध्ये जायचंय, लाईन आउट करायचंय, तिथे टॉस होणार आहे, आपला सन्मान होणं गरजेचं आहे। आपण फायनल खेळताय, त्यामुळे आयोजकांनी खास आपल्यासाठी रचना केलेली आहे। विनंती आहे, दोन्ही फायनलिस्टनी ताबडतोब तिथे येऊन थांबा, आपल्याला वेळ वाचवायचा आहे। और आपका जो समय दिया गया वो समय भी समाप्त हुआ है।
3 ओवर का खेल 54 विकेट के नुकसान पर। उड़ाया आसमान की तरफ, हवा में गेंद है, बॉडी रन पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं, क्या यह कैच हो जाएगा? बहुत ही शानदार कैच, बबलू की पारी समाप्त। 12 गेंद में 29 चाहिए थे, अब जाकर गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग, बल्लेबाज बबलू बैक टू द पेविलियन गॉन। 54 पर यह बहुत बड़ा झटका, 5वां झटका लगा है। इंपैक्ट प्लेयर मैदान के अंदर मयूर कारंडे, बबलू ने बनाया 10 रन, 3 गेंदों का सामना किया। करंट रन रेट 17.05 का है, रिक्वायर्ड रन रेट 15.82 का है। इंपॉर्टेंट मैच, शानदार खेल मैदान के अंदर। पहली गेंद पर सफलता मिली है, ऑन साइड पर लॉक ऑन बॉडी लाइन के बाहर भेजना चाहते थे, हमला किया लेकिन बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। बहुत ही अच्छा कैच, कुणाल कोन बॉडी लाइन पर मौजूद है, सुंदर कैच लपक लिया, अच्छा जजमेंट था और बॉडी लाइन के बहुत करीब आप है, वहां से अगर कैच लपक रहा है तो जजमेंट अच्छा होना चाहिए। दूसरे एंगल से देखिए, एक बड़ा स्ट्रोक खेल दिया था, ऑन सेट पर लॉप किया गया था, ताराबंदर में गेंद बॉडी लाइन की तरफ और दर्शक दीर्घा में जानी चाहिए थी लेकिन ऊंचाई ज्यादा थी, ज्यादा ऊपर चली गई, दूरी कम थी और वो थोड़ी कमजोरी हुई और उसके कारण विकेट गिर गया। अब जाकर 54 विकेट के नुकसान पर 54 for 5। क्या मुकाबला चल रहा है, पानी से तस्वीर कहां बनती है और ख्वाबों से तकदीर कहां बनती है। दोस्तों एक बहुत ही बड़ा मुकाबला, टप्पा खाने के बाद उछलता गेंद को कैप में खेल दिया, खिलाड़ी इस वक्त है सुंदर फील्डिंग पॉइंट पर, 1 रन देने का मौका। आसिफ शेख बीच मैदान पर, मयूर कारंडे के ऊपर रहेगी निगाहें। इंटरेस्टिंग मुकाबला है, पानी से तस्वीर कहां बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहां बनती है और प्रहार प्रीमियर लीग 2025 का भरपूर आनंद लो दोस्तों। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार कहां मिलती है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला बीच मैदान पर आप देख रहे हैं, यशवंत भाऊ पाचांगे और बांदेश्वर बांदा, ये 2 टीमें मैदान के अंदर। 55 विकेट के नुकसान पर रिक्वायर्ड रन अब थोड़ा सा ऊपर चला गया, पूरा दारोमदार रहेगा मयूर कारंडे के ऊपर। गेंदबाजी करने के लिए मयूर, इस ओवर की अगली गेंद टप्पा खाते उछाल मिला, काफी ऑफ टर्म के बाहर गेंद है। 1 मिस्टेक गेम इज ओवर। इस मुकाबले की अगर बात करें तो आप गलती नहीं कर सकते, गलती करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। टिप ऑफ टर्म के बाद सफल हुए थे, आंखों से दूर रखना चाहते थे, नियंत्रण नहीं था, बॉडी का बैलेंस नहीं था मयूर का, इसीलिए गेंद काफी ऑफ टर्म के बाहर चली गई। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने किया है। एक रोचक और दिलचस्प मुकाबला, 56 रन 5 विकेट के नुकसान पर, अब तक 56 विकेट के नुकसान पर है। मयूर अपना खाता नहीं खोल पाए। आसिफ की बात करें तो 1 पर बैटिंग कर रहे हैं। मयूर के पहले ओवर की कहानी अगर देखें, ये मुकाबला जो है ना, मयूर टू मयूर, मयूर मासाल और मयूर कारंडे। ओहो बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद, विकेट कीपर ने कैच लपक लिया है। मयूर टू मयूर, सांप और नेवले के बीच लड़ाई थी, इस बार मयूर कारंडे बैक टू द पेविलियन। मयूर मासाल को मिला विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता और मयूर मासाल ने बहुत बड़ी मछली को फंसाया है। मयूर कारंडे बैक टू द पेविलियन। अब बांदेश्वर बांदा के ऊपर दबाव बढ़ता हुआ, मोमेंटम धीरे धीरे यशवंत भाऊ पासा की टीम की तरफ जा रहा है। शानदार गेंदबाजी, पहले ओवर में इनके ऊपर हमला हुआ लेकिन दूसरे ओवर में बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद ऑफ टर्म के बाहर चाहते हुए गेंद, दोबारा वही कहानी, ऑफ टर्म के बाहर वाली गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद के ऊपर निगाह नहीं थी, विकेट कीपर जगलर बन रहे। ओहो कहां गेंद चली, 1 2 3 4 5, दिखाइए tenniscricket.in, दिखाइए दोबारा, बहुत महत्वपूर्ण ये बाबा जो क्या कैच है। और देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर, अमित तापकीर है विकेट के पीछे, चेतन कालेंगे यहां 1 2 3, ये एक बार सर्किल की कैप कर गया, उसके बाद 4 5 6, छठी बार इनके हाथ में गेंद आई है। चेतन कालेंगे है, फनी मोमेंट है tenniscricket.in पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है मयूर कारंडे का विकेट मिला है। खराब शॉट था, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे और हेड पोजीशन अच्छा नहीं था, क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे देख रहे हैं और चेतन उसके बाद में खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बहुत बड़ी सफलता मिली है, 56 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 4था ओवर प्रगति पर है। इस ओवर की अगली गेंद ऑफसाइड पर, अच्छा स्ट्रोक है, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, बड़े स्ट्रोक की मांग हो रही है। दबाव बढ़ता बार रिक्वायर्ड रेट चला गया 18 की तरफ, 57 6 विकेट के नुकसान पर। समीकरण बिल्कुल tenniscricket.in पर आपको दिखाएंगे। आने वाली 8 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 83 रनों की जरूरत है। आसिफ सिर्फ 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तुषार रंदेबे बहुत महत्वपूर्ण खेल, 8 गेंदें 26 रन चाहिए।
स्ट्राइकर इन पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आसिफ बल्लेबाजी कर सकते हैं। बैटिंग में अभी भी गहराई है। तुषार देखिए नंबर 8 पर बैटिंग करने के लिए आए हैं। फील्डिंग फ्लैग स्लिप एक पॉइंट, गली पर खिलाड़ी तैनात। ओ घुमाया, बल्ला घुमाया, सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। यही समय है एक बार फिर करके दिखाने का। अब जाकर क्या मारा है, बहुत ही खूबसूरती के साथ टप्पा खाती गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाते भी। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को सुंदर तरीके से खींच के मारा। आलस कम, मेहनत ज्यादा, और इस मैच में शानदार स्ट्रोक खेलते हुए खींच के मारा। जबरदस्त स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए जाएगी। मैच ऑन। 7 गेंदे 20। टूर्नामेंट का ये फाइनल का मुकाबला नहीं चल रहा है, टूर्नामेंट का बहुत बड़ा सेमीफाइनल चल रहा है। और ये लाजवाब स्ट्रोक था आसिफ का। आसिफ का ऑलराउंडर खिलाड़ी है। प्रहार किया, गेंद बाउंड्री के बाहर, उम्मीदों को जगाने वाला छक्का। मैच ऑन, मैच ऑन। मैदान के अंदर चल रहा है घमासान। हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान। टीवी रखिए ऑन, tenniscricket.in को ऑन रखिए। गेम इज ऑन, गेम इज ऑन है। 7 गेंदों का खेल, जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। 63 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद शेष है। यह आखिरी गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी। यशवंत बाबू पासंगे या बांदेश्वर बांदा आउट के बाहर गैप में खेलते हुए पीछा कर रहे हैं। आउटफील्ड सुपर पास, पहले ताकत अब नजाकत, बल्लेबाजी की हरकत, उनको मिली बरकत। गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए। व्हाट अ ब्रिलियंट बैटिंग, क्या बात है। आसिफ शेख 11 रनों पर खेल रहे हैं। 3 गेंदों का सामना किया, 6 गेंदों का खेलाना बाकी, 16 रनों की जरूरत है। व्हाट अ परफॉर्मन्स। पराभव सर्वांच्या जिवारी, जिंकण्यासाठी धडपड सारी। प्रहार प्रीमियर लीग 2025 ची अत्यंत महत्वपूर्ण मॅच, हा सामना जिंकण्याची झाली तयारी। पाहूया कोण पडते कोणावर भारी। तसं बघितलं तर रीच इतका म्हणजे आपण बघितला चेंडू त्याच्यापासून लांब होता, पण बॅट या ठिकाणी योग्य पद्धतीने लागले। थर्डमॅनला चेंडू गेलेला आहे। 4 धावा या ठिकाणी मिळतील। चौकारांना पुन्हा एकदा सामन्याचं गणित बदलत आहे, समीकरण बदलत आहे। गणित, भूमिती, या सगळ्या गोष्टी आता आपण मैदानाच्या बाहेर चर्चा होते। त्रिकोण चौकोन अतिशय महत्वाचे आहेत। त्रिकोण चौकोन षटकोन सगळे महत्वाचे आहेत, पण त्यापेक्षा दृष्टिकोन अतिशय महत्वाचा आहे। सामना जिंकण्याकरता मैदानावरती निकराची झुंज सुरू झालेली आहे। मयूर मासाल की बात करें तो 27 रन खर्च किए हैं। इंपॉर्टेंट मैच, आने वाली 6 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण है। टाइमिंग आपका समाप्त हुआ। दर्शक देखिए ये मैच जो है बिल्कुल देख रहे हैं, न जाने किसके हाथों में ये प्रहार प्रीमियर लीग 2025 जीतने की रेखा है। और सारे खिलाड़ी ने प्रहार प्रीमियर लीग 2025 के खूबसूरत ट्रॉफी जीतने का ख्वाब देखा है। सपना बहुत बड़ा है। ओम माली और उसके साथ टूर्नामेंट के आयोजन करता सचिन जी ढोले साहब, सुदर्शन केदार, नरेश डोमे इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। आपके 5-6 गेंदे हैं। लकी ड्रॉ, भाग्यवान विजेता कौन हो जाएगा इसके बारे में बाद में पता, एक बार फिर करेंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट है और मैदान के अंदर क्या मुकाबला चल रहा है। अब विक्ट्री दिखा रहे, कौन विक्ट्री है। यह ट्रॉफी के लिए बैटल है। बढ़ गए दिलचस्पी, बढ़ गए दर्शक काफी, और कौन उठाएगा प्रहार की ये खूबसूरत ट्रॉफी। ये ट्रॉफी कौन उठा के लेके जाएगा। सेमीफाइनल का मैच है, तगड़ा मुकाबला, संघर्षपूर्ण मुकाबला। गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। ओम माली को बुलाया गया है। जैसे प्रथमेश के बारे में चर्चा हुई, जैसे अजिंक्य के बारे में चर्चा हुई, उसी तरह से ये ओम माली भी है, वो भी कमाल के खिलाड़ी है। अब इस मैच में आएगा मजा। 67 पर 6 जीतने के लिए जो लक्ष्य रखा गया, 83 रन का टारगेट बहुत बड़ा है। ओम माली तैयार, सामने बल्लेबाज तुषार, उड़ाया आसमान की तरफ, लॉन्ग पर खिलाड़ी, उनके पास कोई मौका नहीं है। तीर से समान छू लिया आसमान, बल्लेबाज खड़े हैं सीना तान। तुषार ने इस खेल को बनाया बहुत आसान। लॉन्ग बॉडी लेके तरफ, डाउन द ग्राउंड एक शानदार स्ट्रोक है। लुक एट द शॉट, सीधे बल्ले से, सीधा बल्ला था, टाइमिंग प्रॉपर था। हवाई सफर करती हुई गेंद लॉन्ग बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई। ब्रिलियंट बैटिंग, एक्सीलेंट बैटिंग बाय तुषार। प्रहार, तुषार ने किया प्रहार, तुषार ने किया पलटवार। इस बार अच्छा स्ट्रोक है। स्कोर 73 पर 6। अब जाकर आंकड़े क्या बता रहे। 5 गेंदों का खिलाना बाकी है, 5 गेंदों का खिलाना बाकी है। 10 रनों की जरूरत है। कांटे की टक्कर मैदान के अंदर, रोचकता बरकरार है। इस मैच में पलटवार हो रहे। अब ओम माली का पलटवार करेंगे, देखने वाली बात है। 5 गेंदों में 10 चाहिए।
ये दर्शक है बहुत खुश है, इनको लग रहा है ये फाइनल का मुकाबला देख रहे हैं, लेकिन ये फाइनल का ट्रेलर बीच मैदान पर चल रहा है। ओम माली, क्या बजेगी चिट्टी और बजेगी ताली, वो देखना बहुत जरूरी है। 5 गेंदे 10 चाहिए। बैकफुट चले गए, हवा में खेलते हुए बॉडी रन पर खिलाड़ी है, उनके पास बिल्कुल मौका है, गेंद को रोका गया, 2 रन लेने का मौका। अवसर है, तालियां बज रही है, दर्शक दीर्घा में तालियां बज रही है, हजारोच्या संख्येने प्रेक्षक आहेत, हजर करतायत टाळ्यांचा गजर। बहुत ही शानदार मैच, बजेगी चिट्टी बजेगी ताली, एक बार फिर देखे रोचकता बरकरार है तो तालियों की आवाज आएगी, प्रेशर कुकर की शिट्टी भी बज रही है। 4 गेंदों का खेल, 8 रनों की जरूरत है, वाट बघून झाले, वाट लावायची वेळ आहे, 8 आणि कुणाची लागणार वाट काय म्हणून मी। प्रहार प्रीमियर लीग 2025 चा थाट अतिशय दर्जेदार रोमहर्षक उत्कंठावर्धक सामना मैदानावरती सुरू है। 75 6 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदों में 8। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक है, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑन पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन मुकम्मल किया गया है, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ ये दर्शक है, टेंशन बढ़ रहा है, दिल के मरीज है तो भाई घूमिए, अपने आप को एक बार फिर घुमाइए, और बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है। दिल के मरीज ये मुकाबला ना देखे, आपके पास और 3 गेंदे हैं और 3 गेंदों में जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है, एक दूसरे का देंगे साथ तभी तो बनेगी बात। अब जाकर क्या मुकाबला बीच मैदान पर, अगर मुकाबला टाई हुआ तो सुपर से ऊपर वाला मैच देखने का मौका मिल सकता है। बांदेश्वर बांदा, यशवंत भाऊ पासांगे, दोनों तगड़ी टीमें मैदान के अंदर, गेंदबाजी करने के लिए ओम माली तैयार है। अब जाकर ये दर्शक, तमाम दर्शक, क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के परवाने, कौन ये मुकाबला जीतेगा, कमाल का मैच है, नाखून चबाने वाला मैच है। ओम माली तैयार, आसिफ 11 पर बल्लेबाजी कर रहे, तुषार 10 पर, ये आने वाली गेंदें इवेंट के बराबर हो जाएगी। और अच्छा स्ट्रोक है, खूबसूरती के साथ गेंद को लगा बॉडी लाइन के बाहर भेज दिया। तस्वीर बदली, तस्वीर बदली, तकदीर बदली, बदली है पूरी पिक्चर, और ये लगा शानदार सिक्सर, इसीलिए वो तालियां बजी है, इसीलिए वो तालियों की आवाज आ रही है, डगआउट से ताली की आवाज आ रही है। आसिफ सिंह ने अपना जलवा दिखाया, लुक एट द शॉट, ब्यूटीफुल बैटिंग, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच, लॉग ऑफ बॉडी लाइन के बाहर, 6 रन। इस कांटे के टक्कर में ओम माली के खिलाफ सबसे बेहतर स्ट्रोक खेल दिया आसिफ शेख ने। बड़ा टोटल है, बड़ा बैटल है, इस बार गेंदबाज को अनसटर करने की पूरी कोशिश। अब आपके पास गेंदे हैं 2 गेंदों का खेल, 1 रन की जरूरत है, 6 गेंदों में 6 डिपेंड हुए। संदेश पाटिल ने कारनामा किया है, कमबैक करने के लिए अच्छी बॉल, ड्रीम बॉल की जरूरत, बहुत अच्छी गेंद है, मैच समाप्त नहीं है, मैच समाप्त नहीं है। अंपायर का क्या फैसला देखना बहुत जरूरी है भाई, इनका आना बाकी था, इनका आना बाकी था, सब कुछ तो हो गया था मैदान के अंदर। अब अंपायर कैटेगरी अंपायर की तरफ चले गए। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है, प्रहार प्रीमियर लीग 2025 पिक्चर है सुपर हिट। इस मैच में, इस कहानी में आ गया ट्विस्ट, अब जाना पड़ेगा टीवी अंपायर की तरफ। कमाल का मैच है। ओम माली, यशवंत भाऊ पाचंगे और बांदेश्वर बांदा, टूर्नामेंट का आज के ग्रैंड फिनाले का प्रहार प्रीमियर लीग का सबसे बेहतरीन मुकाबला टेनिस क्रिकेट.in पर आप देख रहे हैं। हॅलो, चला दोन्ही संघ, चला दोन्ही संघ फायनलिस्ट, चला ठीक आहे। आसिफ शेख येऊ शकतो नंतर, बाकीच्या दोन्ही संघांनी या, वाघोली आणि वारजे। वारजे तयार आहे, संदेश सर, यस, आणि वाघोली, वाघोली बाकी सगळे प्लेयर या, रेडी राहा। आसिफ शेख नंतर तुम्हाला जॉईन होतील, परंतु ही मॅच संपल्याबरोबर तुम्ही लाईन आउट करून आतमध्ये जायचंय आणि तिथे टॉस होणार आहे। दिल की धड़कनें ग्रैंड एंट्री ग्राउंड मध्ये होणार आहे, त्यामुळे त्यासाठी तयार रहा दोन्ही संघांनी। दिल की धड़कनें बहुत तेज हैं इस वक्त, और फिलहाल देखेंगे क्या हुआ था मैदान के अंदर। हाँ, मजा आएगा, बल्लेबाज आउट, क्या जबरदस्त थ्रो था। हर दिन आता है, हर दिन जाता है, मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है। पैसा वसूल मैच है, फाइनल का मैच का ट्रेलर बीच मैदान पर चल रहा है। मैंने इसीलिए कहा कि दिल के मरीज है तो भाई ये मुकाबला आप ना देखिए, ये मुकाबला आपको नहीं देखना है, अब मजा आएगा। आने वाली गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है, तालियां बज रही है मैदान के अंदर से, एक बार फिर देखिए तालियों की आवाज, मैदान के बाहर से तालियों की आवाज। टेनिस क्रिकेट.in पर दर्शक सारे बढ़ गए हैं, दिलचस्पी बढ़ गई है, रोचकता बढ़ गई है। आपके पास गेंदों की बात करें तो आखिरी गेंद है,
82 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अगर 1 रन बनता है बांदेश्वर बांदा, आपका सफर बहुत आसान बन जाएगा। अगर यहां एक डॉट बॉल आता है तो सुपर ओवर हो सकता है। यशवंत बाबू पासेंगे वही चाहेगा, दर्शक भी वही चाहेंगे और बांदेश्वर बांदा वो सिंगल रन बनाने का प्रयास करेंगे। मजा आएगा इस मुकाबले में। काटे की टक्कर मैदान के अंदर। तमाम प्रेक्षक आणि तमाम बॅट्समन अर्थात मैदानावरती जे बॅट्समन आहेत ते काय म्हणतात ते पण तुम्हाला सांगेन ना। फलंदाज म्हणतात चौकार षटकारांची करून आतषबाजी आम्ही करू खोऱ्याने दाबा। गोलंदाज म्हणतायत अचूक नियंत्रित करू गोलंदाजी आम्ही घेऊ विकेट, गाणे गाऊ सूर नवा ध्यास नवा। प्रेक्षक काय म्हणतायत वाढू दे उत्कंठा क्षणाक्षणाला, आमच्यासाठी प्रत्येक क्षण खास हवा। सूर नवा ध्यास नवा। प्रहार प्रीमियर लीग 2025 12वां पर्व। अब चाकर मजा आएगा। वक्त का मोहरा, शतरंज की चाल, हारा तो जिंदगी। ओ रुक गए ओ माली। तालियां बजाना बहुत जरूरी। पुण्यनगर एकदा टाळ्यांचा गजर जाऊ दे या सामन्यासाठी। टाळ्यांचा गजर प्रेक्षक या ठिकाणी करतायत। शिट्टी भी बज रही है। दरगे नजर से बल्ले का पूर्ण यस पैरली की तरफ गेंद चली गई, 1 रन मुकम्मल किया। बांदेश्वर बांदा ने यह मुकाबला जीत लिया है। क्या मुकाबला था, रोचक, पैसा वसूल, नाखून चबाने वाला मैच समाप्त हुआ। फाइनल का ये ट्रेलर था और दोनों टीमें बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई। यशवंत बाबू पाचांगे और बांदेश्वर बांदा स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। बबलू खुश है, बबलू खुश है। 83 रनों का पीछा किया गया लेकिन दोनों टीमों ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। टॉप क्लास खेल मैदान के अंदर प्रहार प्रीमियर लीग का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली दो टीमें। लेकिन मैं कहूंगा कि मैच अगर देखे बांदेश्वर बांदा ने जीता है। यशवंत बाबू पाचेंगे आपने भी बहुत अच्छा काम किया। क्रिकेट की जीत हुई है, क्रिकेट की जीत हुई है इस मुकाबले में और दर्शक तो यही देखने के लिए आते हैं। मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस बाय द तुषार। उसके साथ अगर देखें तो प्रथमेश बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन आपका भी रहा और कमल का मैच। देखिए क्या होता। अमित तापकेर 31 नॉट आउट, कुणाल खुंड 30 नॉट आउट, अनिकेत 14 रन बना के आउट हुए और प्रथमेश राठौड़